हेलो हाय वेलकम बैक। दिस इज राज कमल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल मशीन। और मशीन को यहाँ कह रहे हैं ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन। ओके, तो चलिए इस सेगमेंट में शुरुआत करते हैं कि इसका सिलेबस पहले आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसको अपने को पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैं कंटेंट बिल्कुल ऑन बोर्ड पे ऐसे घसने वाला काम या लिख के समझाने वाली काम नहीं होती। यहाँ पे चीज़ों को समझाया जाता है और चीज़ों को एनिमेशंस और इमेज के थ्रू आपके दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी वे में समझ में आए। सो चलिए, जो हमारा एसबीटी ने सिलेबस दिया हुआ है पहले उनकी चर्चा हो जाए। आइए मशीन है, मशीन ही आ गया। देखिए आपका डीसी मोटर का पार्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे आगे काफ़ी बेहतर तरीके से। लेकिन इससे पहले पहले इसकी बारी है ना, पहले इसकी बारी यानी सिलेबस की बारी। तो सिलेबस की चर्चा मैं कर लेता हूं। यहाँ पे सिलेबस में है जैसे यूनिट 1 में डीसी जनरेटर। आई होप सो फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिपल ई में थोड़ा सा जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ नॉलेज डेप्थ में लेने की जरूरत है। ओके, सो सर डीसी जनरेटर में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। डीसी मशीन का पार्ट है डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। सो पहला टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो मशीन से डीसी मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर, बोथ आर सेपरेट टॉपिक। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का कि सर आपको मैग्नेटिक सर्किट आता है कि नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल करंट देने से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, यहाँ पे रोल फ्लक्स का बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो मैग्नेट जहां पे फ्लक्स आए दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। ओके, चलिए तो हम आप चाहे तो डीसी मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर से स्टार्ट कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस, है ना। हम भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहे तो ट्रांसफार्मर आपको पढ़ा सकते हैं पहला टॉपिक। हालांकि सिलसिलेवार तरीके से तो बच्चा सेमेस्टर वाला तो यही चाहता है कि सर सीरीज में हो जाए, पहले यूनिट 1 पढ़ाओ तब 3 पढ़ाना, है ना। तो ऐसी चाहत होती है सबकी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले फिर से वही कह रहा हूं कि मैग्नेटिक सर्किट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, फिर डीसी सर्किट चाहे पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अदरवाइज मैग्नेटिक सर्किट आपको ट्रांसफार्मर में मिल जाता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, पहला यूनिट है दैट इज डीसी जनरेटर। सर जनरेटर क्या होगा? जो मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। दैट देन डीसी मोटर क्या है सर? सर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी देता है। ट्रांसफार्मर क्या है सर? जो जिसको हम देखते हैं, है ना, आप अपने घरों में देखते हो। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, देखो मैं प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करता हूँ बहुत सारा चीज़, तो ये ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा है ना। ये भी एक ट्रांसफार्मर है। इसको बाहरी आवरण के इसको हटा के जो अंदर की वाइंडिंग होती है वो सब है, तो ट्रांसफार्मर है। या फिर आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिससे आपके घरों में कनेक्टिविटी आती है, लाइट आ रही है, वहाँ पे आपके गाँव में कहीं ना कहीं 11,000 से 420 पे कन्वर्ट किया गया होगा, 400 वोल्ट पे कन्वर्ट किया गया, वो भी एक ट्रांसफार्मर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ 3 फेज। ओके, चलिए तो हमारा क्या हुआ, तीसरा यूनिट क्या दिया हुआ है सिलेबस के अंदर? 3 फेज ट्रांसफार्मर, सॉरी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। चौथा यूनिट क्या दिया हुआ है? 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इसको इस क्रम में देखेंगे जी, 3 फेज ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे स्पेशल मशीन होता है ना, वैसे ही स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोल दिया, आपको बोल देगा CT, करेंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, हार्मोनिक्स ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर जो स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी चर्चा होगी। तो नो डाउट यहाँ पे आप सीरीज में पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। या फिर ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए, ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट आप पढ़ते हो तब ऐसे पढ़ लीजिए। या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो एग्जाम पास करने की हड़बड़ी रहती है, तो आप यहाँ से हड़बड़ा के पढ़ सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर मैनर कहता है कि आप यहाँ से पढ़िए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, है ना। एक एक चीज को आप समझते हैं। लेकिन नो डाउट आप यहाँ से भी पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर बेसिक सर्किट थोड़ा सा पता है या इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको अच्छे से आने लगा है, यानी सर्किट थ्योरी अगर थर्ड सेमेस्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार तो समस्या कुछ भी पढ़ने में आएगा, चाहे आप यहाँ से पढ़ लो तब भी आपको समस्या लगेगा, तो समस्या की तो कोई कमी नहीं है।
तो आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। देन ये पढ़िए, देन ये पढ़िए। ओके, 9 ये पढ़िए और ये पढ़िए। एक बात मैं और डिस्कस कर दूं यहाँ पे कि मेरा जो पर्पस होता है मैं एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि इस बार से मैंने एक चीज़ों की कोशिश किया है कि मिशन जेई विद सेमेस्टर, जो हम लोग सेमेस्टर पढ़ेंगे ना उसमें जेई को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एक तो क्लास आपका थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ सेमेस्टर का भी रहेगा और दूसरा रहेगा सेमेस्टर प्लस जेई। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि सर अभी से जेई की तैयारी करनी है तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम पढ़ रहे हो ना, ये कंपटीशन में आते हैं। इस सेमेस्टर के आपके सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कंपटीशन में भी आते हैं। तो जो सर्किट दिया हुआ तो इस ऑर्डर में नहीं पढ़ना, उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जाते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ पे सेमेस्टर में थ्योरी लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं। ओके, सो यहां से हम तैयार करें तो हम 2 साल का कोर्स जेई का प्रोवाइड करते हैं और सेमेस्टर का जो सेमेस्टर प्लस जेई का जो प्लान होता है उसमें सेमेस्टर का तो 6-7 महीने का कोर्स रहता है और जेई चलेगा 2 साल तक। आप एग्जाम जब तक पॉलिटेक्निक नहीं खत्म हो जाता तब तक चलेगा, तो इवन आप समझो पॉलिटेक्निक के बाद तक चलता रहेगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लान है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और चूंकि फाइनली आपको जेई की तैयारी करनी है तो वो किया जा सकता है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये भी चीज़ एक थी जिसको मैंने आप लोग से बता दिया। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपको जेई क्लास हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, सेमेस्टर प्लस जेई नहीं। तो आपको पता है कि हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली जेई का है, फिर वहाँ वाले बच्चे इधर घुस जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ तो जेई चल रहा है पर यहाँ पे सेमेस्टर प्लस जेई, तो दोनों के प्राइस मिलके इतने हो जाते हैं कि वहां का बच्चा इधर क्यों आएगा, है ना। तो आप लोग के लिए स्पेशली हमने ऐसा किया है कि सेमेस्टर का बच्चा मेरा इतना दमदार हो जाए कि वो काफी बेहतर कर ले चीजों को। ओके, नाउ एक चीज मैं और बता दूं तो ध्यान रखना, सेमेस्टर प्लस जेई में जो है जेई प्लस सेमेस्टर प्लस जेई में है, इसकी वैलिडिटी आप लोग थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए 2 साल का किया गया है जबकि फिफ्थ सेमेस्टर वाले को 1.5 साल का ही देते हैं। ओके, और यहाँ आपके चूंकि आपको टाइम ज़्यादा भी स्पेंड करना है सेमेस्टर में और इसकी वैलिडिटी 7 मंथ की होती है। दोनों की प्राइसिंग अभी मुझे लगता है कि आफ्टर डिस्काउंट कम ही होगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जेई प्लस सेमेस्टर। अदरवाइज आप सिर्फ चाहे तो सेमेस्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है नहीं सर अभी सेमेस्टर नहीं करना, जेई नहीं करना, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये बेस्ट चॉइस होगा मेरे अकॉर्डिंग, एज पर योर चॉइस कि आप क्या चाहते हो। चलिए मैं अगर डिस्कस कर दूं कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, वो बिल्कुल एनिमेटेड वे में होता है जो कि आपको काफ़ी समझ में आएगा चीज़ें। कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जैसे ट्रांसफार्मर है तो क्या करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक सर्किट कैसे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। कोड की चर्चा करूंगा तो कोड किस तरीके से होता है, वाइंडिंग की चर्चा करूंगा तो वाइंडिंग किस तरीके से होता है। सो ये आपको काफी हेल्प करेगा चीजों को समझने में। तो आई होप सो ये तरीका होता है। आप जब यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा कि राजकमल सर कैसे टीच करते हैं, इनका क्या तरीका होता है। अगर इलेक्ट्रिकल में देखो तो लाखों बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरा जेई का एक अलग प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बाय राजकमल गुप्ता सर। तो वहां पर जेई की क्लासेस चलते हैं और इंजीनियर्स ग्रुप आप लोग के लिए स्पेशली डिजाइन किया कि सेमेस्टर के बच्चे काफी बेहतर तरीके से चीजों को कर पाए। इसीलिए हमने यहाँ पे सेमेस्टर की क्लास लाया और सेमेस्टर प्लस जेई करने का यही टारगेट था कि सेमेस्टर के दौरान आप इतनी ताकतवर हो जाओ कि सेमेस्टर में कहोगे कि जेई के एग्जाम हम फोड़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत होगी, थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज, तभी जाके कुछ बढ़िया निचोड़ निकलेगा। उसमें चूंकि सारे सेमेस्टर के क्लास नहीं होते, उसमें सिलेक्टेड से एग्जाम में जो इलेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। हर सब्जेक्ट, जैसे आप सेमेस्टर में तो बहुत सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो सब सब्जेक्ट नहीं आते, लिमिटेड सब्जेक्ट आते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप उसको भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये अप्रोच होता है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जेई वगैरह के एग्जाम में। तो ये है, लेकिन बात हम करेंगे सर सेमेस्टर की आज के लिए। तो सेमेस्टर में हमारा यही टारगेट है, सिलेबस में सेमेस्टर के में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप सो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक तरीके से इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म है जिसको आप इंजीनियर्स ग्रुप कह रहे हो,
ओके, सो यहाँ पे पूरी जोर लगाई जाती है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि हाल के दिनों में हमने सिविल के लिए भी काम करवाया है, लेकिन बच्चा आज भी उनको पता है कि इलेक्ट्रिकल का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सो वो लगातार जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सिविल और मैकेनिकल वाले के लिए भी हम इन फ्यूचर आने वाले दिनों में काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल को आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू।